दोस्तों अगर आपने पिछली व्लॉग देखा होगा तो आप जानते हो कि मैं कितना लेट सोया था। आज फ्राइडे था, सुबह आंख खुलती हुई तो पता चलता है कि पौने 12 बज चुके हैं और आज फ्राइडे भी था तो फट से उठना पड़ा क्योंकि फटाफट नाश्ता करना था और फ्रेश होकर नमाज जाना था। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सेकंड मैच थी। आधी आंख खुली भी नहीं थी कि मैंने टीवी पे स्कोर लगाया और दिल खुश हो गया। पाकिस्तान वॉज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ऐसा लगता है कि नया कैप्टन आने से काफी अच्छा बदलाव आ गया है। सीरीज की लास्ट मैच भी अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो 25 साल बाद पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी। क्योंकि उठने में लेट हो गया था तो वाइफ बनाने लगी नाश्ता और मैं बेटे को देने लगा उसका नाश्ता और वो ज्यादातर नाश्ते में ओट्स खाता है। बड़ा मस्का लगा कर खिलाना पड़ता है। आप लोग तो जानते ही हो बच्चे कैसे होते हैं, कितना मुश्किलात आती है उनको खिलाने में। मैच हटा दिया, फिर हमने लगाया बिग बॉस और उसमें चालू था आज टास्क, और जो टास्क हो रहा था वो हो रहा था टाइम गॉड के लिए। इस बार तो मेरी पूरी होप थी कि करण जीतेगा क्योंकि ज्यादातर लोग उसके ही ग्रुप के थे, पर ऐसे हुआ नहीं। बेचारा 2 बार से ट्राई कर रहा है पर बन नहीं पाया। आई वॉज होपिंग कि करण एक बार बने और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे डिसीजन लेता है। के टास्क से सारा बाहर निकलते ही पागल हो गई यार, एकदम पागलपन पे उतर गई। इवन दो इफ शी वॉज फाइटिंग फॉर अ राइट कॉज बट द मेथड शी वॉज चूजिंग वॉज नॉट राइट। किसी भी लड़के और लड़की के ऊपर इतना ज्यादा एक्सट्रीम जाकर नहीं बोल सकते हम। यहाँ पर तो सारा एकदम गलत थी। ये सब करते करते नमाज का टाइम आ जाता है। मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ और मेरी शादी बात आदत हो चुकी है कि मैं सुरमा शगफ से ही लगाता हूँ। सीधी आंख पे 3 बार और उल्टी आंख पे 2 बार, है ना? मैं बोला हाँ हाँ सही बोला तुमने, सीधी पे 3 उल्टे पे 2। तो वही जुब्बा है जो मैंने अपनी शादी के अगले दिन पहना था। तो लगभग इस दुपे को मैंने अभी 1 से 2 साल बाद पहना है। इवन माई वाइफ वॉज सेइंग कि ये वही जुब्बा है ना जो शादी के तुमने अगले दिन पहना था। मैं बोला हाँ तुम्हें बहुत सही से याद है, ये वही जुब्बा है। मस्जिद जाना था नमाज पढ़ने, तो उसके लिए जानमाज जरूरी था। तो पहले मैंने शुरू में ब्लू देखा तो वो समझ में नहीं आया, ब्राउन ऐसा लगा कि ज्यादा सूट करेगा कपड़े पे भी। फिर मैंने अपने दोस्त मिराज को भी कॉल करा पर उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि अक्सर हम लोग साथ में जाते हैं नमाज। 2 बार फुल रिंग बजने के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाया तो मैं समझ गया वो मुंबई में नहीं है। जब खुद के लिए जानमाज निकाला तो नू भी जिद करने लगा कि अब मुझे भी जानमाज चाहिए, अल्लाह पढ़ना है। माशाल्लाह उसकी दादी ने हज से आने पर उसके लिए अलग से जानमाज लाया और वो उसे बहुत पसंद करता है। जब भी घर में बड़े नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना जानमाज निकाल कर खुद पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे निकलते 1:45 हो गए थे और जमात थी 2:10 की। और जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ वो धारावी की सबसे बड़ी मस्जिद है, सुन्नी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में पहली जमात में नमाज मिलना बहुत ही मुश्किल का काम है। उसके लिए आपको मस्जिद में 12:30 से पहले पहुंचना पड़ेगा। मैं हमेशा से ही इस दूसरी जमात पढ़ते आया हूँ। ग्राउंड फ्लोर से तो मुझे कभी भी उम्मीद नहीं होती कि मुझे वहाँ जगह मिलेगी, और जितनी उम्मीद मुझे ग्राउंड फ्लोर से नहीं होती है नमाज मिलने की, उतनी ही पहले फ्लोर से भी, क्योंकि अक्सर और हमेशा ग्राउंड फ्लोर और पहला फ्लोर हमेशा भरा रहता है। दिल में एक होप रहता है कि जो सेकंड फ्लोर है, एक्चुअली वो सेकंड फ्लोर जो है वो थोड़ा बालकनी टाइप है, तो उसमें ऐसे भी कम ही लोग आ पाते हैं, पर वहां पर भी एक उम्मीद बनी रहती कि कोने में शायद जगह मिल जाए। इतने सालों से नमाज पढ़ने के बाद वहां का मुझे एक अंदाजा मिल गया है, अगर आपको बालकनी में जगह चाहिए तो आपको लगभग 1:30 1:35 तक आपको मस्जिद पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 1:30 1:35 तक नहीं पहुंचे तो वो जगह आपको कभी नहीं मिल सकती। अगर मस्जिद में दाखिल हो रहे हो और 1:50 बज चुके हैं तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बालकनी फ्लोर, इस पर आपको रुकना भी नहीं है, आपको सीधे चलते जाना है और उम्मीद रखना है शायद तीसरे माले पे आपको जगह मिल जाए। 1:50 के बाद भी आने के बाद आपको थर्ड फ्लोर पे जगह मिल जाती है तो बड़े नसीब वाले हो, वरना सीधे चौथे और 5वें फ्लोर पे ही जगह मिल पाती है। क्योंकि इस वक्त काफी लोग गांव गए हुए थे तो मेरी बहुत ज्यादा हाई होप थी कि मुझे थर्ड फ्लोर पे जगह मिल जाएगी। थर्ड फ्लोर पहुंचने से पहले ही मैंने अपनी नजर यहाँ वहाँ घुमाने लगी तो मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बहुत मुश्किल था कि कोई जानमाज बिछाएगा। तो ये चटाई के बीच में गैप था, मैंने यहाँ पे अपनी जानमाज बिछा ली। क्योंकि मस्जिद से निकल कर घर पहुंचने के बाद जो पहला काम है वो सीधे बैठना है घर पे खाना खाने के लिए। घर आने के बाद जो टीवी पे चालू था नूका एनिमल वीडियोस देखना, तो वही साथ में उसको देखने लगा और एक एक एनिमल्स का नाम बताने लगा। इतने में याद आता है यार मैंने अपनी सुबह की मेडिसिन नहीं खाई है जो मुझे अभी खा लेना चाहिए, वरना पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। खाना खा के मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस में अपना काम निपटाने के बाद बाहर जाने का कहीं प्लान था तो बैग हल्का करने के लिए दोनों पानी की बोतल मैंने ऑफिस में ही रख दी। निकलते टाइम उतरना भी एक बड़ी मुश्किल का काम क्योंकि ये बिल्ली का बच्चा हमेशा पहली सीढ़ी पे ही सोता है। रखने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है, कितनी बार तो पैर स्लिप भी हो चुका है, और ये सब चक्कर में मेरा आज तो एक बार गिर भी गया था, उसकी कमर पे बहुत जोर के लगा था कसम खुदा की। मैं उठ कर किसी को बताया नहीं क्योंकि नीचे 3 4 औरतें खड़ी थी तो औरतों के सामने से कूल बनना था। मैन विल बी मैन। मुझे उतरते देख बिल्ली उठ जाती है। वो अक्सर ऐसा करती है कि मुझे परेशानी कम हो तो वो थोड़ा सा जगह दे देती है या ऐसा कुछ करती है कि मैं फटाक से उतर जाऊं। से उतरते मैंने शगफ को कॉल कर दिया था कि आप बिल्डिंग के नीचे आ जाए, आज चलेंगे घूमने। हम वहां से निकल जाते हैं रिक्लेमेशन। बांद्रा की ये ब्रिज से कितना प्यारा व्यू आता है। देवे हमने इस व्लॉग में रिक्लेमेशन का व्लॉग ऐड नहीं किया वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे तो वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आप सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड करने के बाद अगला अपलोड रिक्लेमेशन का व्लॉग ही होगा।
मोहम्मद नू के एंजॉय करने के बाद हम लोग वहां से निकल जाते हैं और पेट में होने लगता है गुड़ गुड़, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये पार्ट भी हमने रिक्लेमेशन की वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग वो व्लॉग जरूर देखना। तो वहां से हम आ जाते हैं घर और मोहम्मद नू के लिए हम लेकर आ गए थे चिकन पॉपकॉर्न। अब वही मैं उससे मांग रहा था पर उसने मुझे दिया नहीं। अगर अब्बू ने इतना घुमाया है तो बच्चे से इतना काम कराना तो बनता है। और माशाल्लाह मोहम्मद नू अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत अच्छे से सर दबाता है, पर वो बात अलग है कि 10 सेकंड के ऊपर नहीं दबाता। मोहम्मद नू को उसका चाचा पहनाने लगता है पैजामा, और देखो किस तरह से पैजामा पहन रहा है, एक ही साइड में दोनों पैर डाल दिया। इतना बड़ा हो गया, बोलता है मुझे अभी तक बच्चों को पैजामा पहनाने नहीं आता है। रात का डिनर करने के बाद बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो आदिल ने आइसक्रीम मंगाई थी केसर पिस्ता फ्लेवर। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड, अगला व्लॉग मत मिस करना, बाय।